बांसवाड़ा से खबर। दशहरे मेले में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटनाएं। 2 दिन में दूसरी बार चाकूबाजी की घटना सामने आई है। अज्ञात युवक ने व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। डॉक्टरों ने घायल को उदयपुर रेफर किया है। जिले की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी युवक की तलाश भी तेज कर दी है। तो अज्ञात युवक ने व्यक्ति पर चाकू से हमला किया। देखिए, दूसरी ये लगातार घटना सामने आई है चाकूबाजी की। हमले में व्यक्ति घायल हुआ है। डॉक्टरों ने घायल को उदयपुर के लिए रेफर किया है। जिले की कानून व्यवस्था पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, देखिए, लगातार एक के बाद एक जो है चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कौन है ये लोग, आखिरकार क्यों लगातार इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? और वहीं दूसरी ओर अगर पुलिस की कार्यशैली की बात करें तो अब यहाँ पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार देखिए लगातार इस तरीके की घटनाओं का सामने आना है, यानी कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल पूर्णिमा, आपने जाहिर सी बात कही है कि जब सैकड़ों पुलिसकर्मी होंगे और वहां पर अगर इस प्रकार की चाकूबाजी की घटनाएं होती है तो लाजमी है पुलिस पर सवाल उठना है, क्योंकि ऐसा ही माजरा दशहरे मेले के अंदर में लगातार 2 दिनों से चाकूबाजी की घटना रही है। एक दिन पहले भी है, वो किसी लड़की से प्रेम प्रसंग का मामला था। पूर्व प्रेमी और वर्तमान प्रेमी के बीच के अंदर में विवाद हुआ था, उसको लेकर भी चाकूबाजी की घटना हुई थी। लेकिन उस चाकूबाजी घटना पर विराम भी नहीं लगा और बीती रात को एक बार फिर से एक युवक पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला बोल दिया है। युवक पूरी तरह लहूलुहान हो गया, जिसके बाद के अंदर में जैसे ही जानकारी चाकूबाजी की घटना की जानकारी राजसलाब थाना पुलिस को मिलती है, राजसलाब थाना पुलिस दशहरे मेले के अंदर में जाती है, जहां पर ऑलरेडी पहले से ही सैकड़ों पुलिस के जवान मौजूद थे वहां पर। और बाद के अंदर में आनंद फानंद के अंदर में युवक को है जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज करने के बाद हालत नाजुक देखकर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया है। पूनम, एक बात तो साफ है कि बांसवाड़ा के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। कभी लूट की घटना, कभी चोरी की घटना, कभी चाकूबाजी की घटना, कभी गैंगरेप की घटना, कभी बलात्कार की घटना, तो कभी गरबा मंडलों के अंदर में मुस्लिम लड़के घुसने की घटना। इस प्रकार की घटना है वो लगातार समाज के अंदर में कहीं ना कहीं एक अतिशोध का विषय बनती जा रही है। अब देखना यही है कि इस प्रकार की घटना पर अंकुश लगाने के लिए जो बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक है सुधीर जोशी, वो कानून व्यवस्था कितनी मजबूत बनाते हैं और जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस कितना सख्ती से एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी पूनम। बिल्कुल, ये जरूर देखना होगा किशन। लेकिन इसी के साथ देखिए, जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई, इसको लेकर आपकी बातचीत हुई क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से? उनकी कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? किस तरीके की घटनाएं सामने आना, और जैसा कि आपने इन तमाम घटनाओं का जिक्र किया, चोरी, लूट, मारपीट, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं इस पूरे क्षेत्र में हो रही हैं, उसको लेकर पुलिस क्या कदम उठा रही है, क्यों आखिरकार? और दूसरी तरफ लोगों का क्या रुख है, लोग क्या आक्रोशित हैं इस तरीके की तमाम बढ़ती घटनाओं को लेकर? देखिए पूनम, जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर में होगी तो समाज के अंदर में रोष होना लाजमी है, क्योंकि समाज के अंदर में काफी इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम को लेकर लगातार है वो पुलिस को ट्रीट करते हैं, उनको बताते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। समाज के लोग आप पुलिस के साथ के अंदर में है, लेकिन जिस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती है उसके अंदर में कहीं ना कहीं कुछ मवाली टाइप के जो युवक होते हैं, जिन लोगों को द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हालांकि जिस प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई है पूनम, उस घटना के बाद के अंदर में पुलिस सक्रिय है पूरी तरह से और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस युवक की तलाश कर रही है। जल्द पुलिस का दावा है कि उस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जी पूनम। जी, शुक्रिया किशन आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, 2 दिन में दूसरी बार ये चाकूबाजी की घटना सामने आई और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।